आज हम पढ़ने लगे हैं कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो हमें हेल्प करेंगे कि हम जब प्लूरल फॉर्म बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में तो हम उसको कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हर दफ़ा प्लूरल फॉर्म बनाना थोड़ा डिफरेंट होता है। कई दफ़ा हम ऐसे लगा देते हैं, कई दफ़ा ई एस आता है, कई दफ़ा आई ई एस आता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। कई दफ़ा हमें सिंपल एक वॉवल चेंज करना होता है। तो आज हम इन सारे रूल्स को देखेंगे कि जब हमने प्लूरल बनाना है तो हम किस फॉर्म में बना सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंगुलर या प्लूरल बेस पे हम नाउन को कितनी काइंड्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक सिंगुलर नाउन होती है। अगर हम एक इंसान की, एक जगह की या एक चीज़ की बात करें, जिस तरह अ गर्ल, अ बुक, अ सिटी। प्लूरल नाउन वो वाले नाउन होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा होते हैं। बुक्स, सिटीज़, गर्ल। अब ये एक की बात तो नहीं हम करें, हम यहाँ पे ज़्यादा सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर में एक चीज़ की बात करें, प्लूरल में जब हम ज़्यादा की बात करें। यहाँ तक तो सबको पता है। आगे आ गया रेगुलर नाउन। दे आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस। जब हम कुछ नाउन ऐसे के होते हैं जिनके एंड पे एस और ई एस लगा देते हैं, तो वो वाले नाउन्स होते हैं, इन्हें हम रेगुलर नाउन कहते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, दे आर मेड प्लूरल बाय चेंजिंग वॉवल्स द वर्ड्स और एडिंग डिफरेंट एंडिंग्स। कुछ में हम वॉवल चेंज कर देते हैं, कुछ में वर्ड चेंज कर देते हैं, कुछ में एंडिंग डिफरेंट कर देते हैं। तो इस तरह के जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं इरेगुलर नाउन। रेगुलर में हम सिंपल एस और ई एस ऐड करते हैं। इरेगुलर में हम वॉवल चेंज कर देते हैं, कोई वर्ड चेंज कर देते हैं, कोई एंडिंग चेंज कर देते हैं, एंड पे कोई वर्ड लगा देते हैं। ये सारी होती हैं नाउन की काइंड, जो कि हम उन्हें काउंटिंग की बेस के, गिनती की बुनियाद पे डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं सब प्लूरल नाउन आर मेड प्लूरल बाय एडिंग ई एस व्हेन द लास्ट लेटर्स ऑफ अ सिंगुलर नाउन आर एच, एस एच, ओ, एस, सी एच और एक्स। अगर लास्ट लेटर किसी भी वर्ड के एच पे एंड हो रहे हैं, श, एस एच का मतलब होता है श पे एंड हो रहे हैं, ओ पे एंड हो रहा है, एस पे एंड हो रहा है, या सी एच को हम पढ़ते हैं च पे एंड हो रहा है, या एक्स पे एंड हो रहा है, तब हमने उसको किस तरह से प्लूरल बनाना है, उसके एंड पे सिंपल हमने ई एस लगा देना। ये फर्स्ट रूल है। अब जिस तरह बुश लिखा हुआ है, यहाँ पे एस एच एंड पे आ रहा है, तो हमने क्या किया, एंड पे ई एस लगा दिया, बुशेस। बॉक्स है, ओ भी आ रहा है, एंड पे एक्स भी आया हुआ है, बॉक्स के एंड पे हमने क्या किया, ई एस लगा दिया, बॉक्सेस। पंच, च आ रहा है एंड पे, हमने सिंपल इसका प्लूरल इस तरह के वर्ड का कैसे बनेगा, एंड पे हमने ई एस लगा देना है। एस, एस आ रहा है एंड पे, तो हमने ई एस लगा दिया। मैच, सी एच च साउंड आ रही है, एंड पे हमने ई एस लगा दिया। तो अगर एक सिंगुलर नाउन एच पे, श पे, ओ पे, एस पे, सी एच या एक्स पे एंड हो रहा है, तब हम वहाँ पे ई एस लगा देते हैं। अब ये ई एस लगाने वाली चीज़ किस तरह हमारी हेल्प कर सकती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कई दफ़ा हम पढ़ते हैं ना कि अपने नाउन के मुताबिक एस या ई एस लगाना होता है, तो हमें समझ नहीं आ रही कब हमने एस लगाना होता है तो कब हमने ई एस लगाना होता है। तो अगर हमें ये सब पता हो कि वर्ड, जो वर्ब आई हुई है वो इन सारे लफ्ज़ की बेसिस पे आई हुई है, तो हम वहाँ पे ई एस लगा देते हैं। ये वाला रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज़ हो सकता है। इसके बाद है व्हेन द लास्ट लेटर ऑफ अ सिंगुलर नाउन इज़ वाई। अगर एंड पे वाई आ रहा है एंड इट इज़ प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, वी ड्रॉप द वाई एंड ऐड आई ई एस। एंड पे वाई आ रहा है, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। अब कॉन्सोनेंट साउंड हम किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वॉवल साउंड देखते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारी हमें पता है वॉवल साउंड है। तो इसके अलावा जो भी रह गए हैं वो सारी कॉन्सोनेंट में आ जाएंगी। ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी साउंड्स हैं या वर्ड आएंगे वो सारे कॉन्सोनेंट होंगे। एंड पे अब देखें, जिस तरह एग्जांपल दी गया बेबी, एंड पे वाई आ रहा है, बेबी से पहले बी आया हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो हमने इसका प्लूरल कैसे बनाया, इसके एंड पे बेबीज आई ई एस लगा दिया। फिर है पपी, एंड पे वाई आया हुआ है, वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड आई हुई है पी, तो ये हो गया पपीज। नेक्स्ट है जेली, एंड पे वाई आया हुआ है, वाई से पहले एक एल वाली कॉन्सोनेंट साउंड आई हुई है। तो इसको हमने प्लूरल इस तरह के वर्ड को कैसे बनाना है, हमने सिंपल आई ई एस ऐड कर देना है।
अगर एक वर्ड के एंड पे वाई आ रहा है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो हम आई ई एस ऐड करते हैं और वाई को हमने देखा सब में हटा दिया हुआ है। इसके बाद है व्हेन द लास्ट लेटर इज वाई एंड देयर इज अ वॉवल बिफोर द वाई वी ओनली ऐड एस टू मेक प्लूरल। अच्छा, अगर एंड पे वाई साउंड आ रही है, पीछे हमने पढ़ा था कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए वाई से पहले, एंड पे वाई आ रहा है यहाँ पे देखें सब में, और उससे पहले एक वॉवल साउंड आ रही है तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल एस ऐड करते हैं। अब ई भी यहाँ पे वॉवल साउंड है, ए ई आई ओ यू वॉवल साउंड है ना, ए ई आई ओ यू, ये सारे वर्ड जो हैं ये वॉवल साउंड हैं। अब मंकी, ऊपर डोंकी है, एस लगा दिया, लास्ट पे वाई था, उससे पहले एक वॉवल साउंड थी, एंड मंकी। अब ऊपर वाला डोंकी पढ़ना है लेकिन नीचे वाले को मोंकी नहीं पढ़ते हैं, इसको मंकी पढ़ते हैं। एंड पे वाई है, वाई से पहले एक वॉवल साउंड आ रही है तो हमने एंड पे सिंपल एस लगा दिया। नेक्स्ट है ट्रे, एंड पे वाई है लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, एक वॉवल साउंड आ रही है ए, तो हमने एस लगा दिया ट्रेस। टॉय, एंड पे वाई है लेकिन वाई से पहले ओ एक वॉवल साउंड आ रही है तो टॉयज़ हो गया। तो आई होप ये सारा क्लियर हो गया, कब हमने एस लगाना है, कब हमने ई एस लगाना है, कब हमने आई ई एस लगाना है। 3 रूल पढ़ लिया हमने। इसके बाद है इफ़ अ नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई, अगर ये से नाउन के एंड पे एफ या एफ ई आ रहा है, वो रिप्लेस देम विद वी ई एस टू फॉर्म प्लूरल, तो हमने उनको रिप्लेस कर देना और उनको हटा के यहाँ पे सिंपल वी ई एस लगा देना। जैसे लीफ, लीफ किस पे एंड हो रहा है, एफ पे एंड हो रहा है तो हमने एफ हटा दिया और वी ई एस लगा दिया। थीफ किस पे एंड हो रहा है, एफ पे एंड हो रहा है तो ये थीव्स हो गया, एफ चला गया वी ई एस आ गया। हाफ किस पे एंड हो रहा है, एफ पे एंड हो रहा है, हाफ्स हो गया, ये एफ निकाल दिया वी एस लगा दिया। अब यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है नाइफ, ऊपर एफ ई भी तो हमने पढ़ा है ना, एफ ई एंड पे आ रहा है, एफ ई निकाल दिया तो ये हो गया नाइफ्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया कौन सा वर्ड निकालना है, कौन सा ऐड करना है। लेकिन एफ़ का थोड़ा सा रूल एक्सेप्शनल है, ये हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि अगर वर्ड्स के एंड पे एफ आ रहा है तो हमने उनको निकाल देना है और वी एस लगा देना है। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो कि एंड तो एफ पे ही होते हैं लेकिन हम उनके प्लूरल बनाते हुए सिंपल एस लगा देते हैं, हमने वहाँ वी एस नहीं लगाना होता। वो कौन से वर्ड हैं, अब चीफ जिस तरह लिखा हुआ है ये चीफ्स बनेगा, एस लगेगा सिंपल। रूफ लिखा हुआ है तो रूफ्स एस लगेगा। क्लिफ का वर्ड है तो ये एस लगेगा। सेफ, जिस अलमारी को जिसको कहते हैं, सेव्स हो जाएगा। हैंकर चीफ तो हैंकर चीफ्स हो जाएगा, एस लगेगा सिंपल। प्रूफ है तो ये प्रूफ्स हो जाएगा। लेकिन हम इनको एंड पे आ तो बेशक सबके एफ रहा है लेकिन हम इनको प्लूरल बनाते हुए वी ई एस नहीं लगाते। हमने इन सारे वर्ड्स का जब भी प्लूरल बनाना है हमने सिंपल इनके एंड पे एस लगा देना है। तो एक ये वाला रूल आप अच्छे से याद कर लें, बल्कि आप ये वर्ड्स याद कर लें ताकि आपको उसकी अच्छे से समझ आ जाए। कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं, द प्लूरल फॉर्म ऑफ सम नाउन्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस सिंगुलर फॉर्म। अब चाइल्ड जब हम लिखते हैं तो उनकी सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म दोनों बहुत डिफरेंट होती हैं। तो अब हमने यहाँ पे कोई एस या ई एस वी ई एस आई एस कुछ नहीं लगाना है, इसका वर्ड ही पूरा डिफरेंट हो जाता है। चिल्ड्रन, अब जिस तरह ऑक्स लिखा हुआ है तो ये ऑक्सन चला जाएगा। आगे है इन सम केसेस वी चेंज 1 or 2 वॉवल्स ऑफ अ नाउन टू मेक इट प्लूरल। कुछ वर्ड्स में हम क्या करते हैं, एक या दो उसके वॉवल चेंज कर देते हैं और उनका प्लूरल बना देते हैं। अब जिस तरह मैन लिखा हुआ है तो हमने इसका वॉवल कैसे बनाया, ए हटा दिया, ई लगा दिया दरमियान में, एक सिंपल वॉवल हमने चेंज की है। टूथ दिया हुआ था, दरमियान वाले दोनों वॉवल हमने चेंज कर दिए हैं, टीथ कर दिया इसको। माउस दिया हुआ था, ये इसका माइस आ गया। फूड दिया हुआ था, अब इसमें वॉवल ओ वाला चेंज हुआ ऊपर माउस में। ऊपर फूड दिया हुआ था तो फीड बनाते हुए दोनों हमने वॉवल चेंज कर दिए हैं। तो कुछ प्लूरल ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें हम उसका वॉवल चेंज कर देते हैं। सीजर अगर आ रहा है तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं, कि सिंगुलर फॉर्म नहीं इनकी आती है। स्पेक्टिकल्स आ रहा है हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा।
टोंग्स आ रहा है, चिमटे को टोंग कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में आएगा। शॉर्ट्स आ रहा है, प्लूरल फॉर्म में आएगा। टाइट्स आ रहा है, प्लूरल फॉर्म में आएगा। जीन्स का वर्ड अगर आ रहा है तो ये हमेशा सारे प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे दीज नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, अब पीछे हमने पढ़ा था प्लूरल है, कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किए जाएँ। बेशक हमें लगता है कि उनके एंड पे एस है, अब देखिए इन सब वर्ड्स के एंड पे एस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करें। हम इन सब वर्ड्स को सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, बेशक एंड पे ऐसा है, ये याद रखेंगे सिंगुलर है। फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीज़ल्स बीमारी का नाम है, बिलियर्ड्स, एस सब के एंड पे है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब कुछ नाउन ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं, दीज कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। हमने हमेशा इनको प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल करना है। पीपल, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, ठीक है। हम इनको अगर इनकी हम सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल गलत होती है। तीसरा हम कह सकते हैं द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर ऑनेस्ट, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द मीडो। तो हम कभी भी इनकी सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनको हमने हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करना होता है। आई होप आपको इन सारे रूल्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। जो वर्ड्स थोड़े डिफरेंट है आप उनको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।